नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए हमारा मिशन 100 जो चल रहा है, उसी में अपन आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा पार्ट जो यहाँ पे रहेगा वो आलोक धनवा को लेके रहेगा। यहाँ पर जो कविता है अपनी वो रहेगी पतंग। पतंग कविता जो है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड परीक्षा आपकी होगी 2023 वाली, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, कवि ने उसका वर्णन अपने शब्दों में जो किस प्रकार किया है, आपको भी उसको लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर जो रहेगा कि भाद्रपद महीना जो होता है उसमें बारिश की जो तेज बौछारें हैं वो पड़ती हैं और भादों के बीतने के बाद में बरसात का जो मौसम है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और तब आकाश से देखा होगा कैसा होता है, निर्मल और स्वच्छ होता है। और शरद ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है, तब सवेरा जो होता है वो खरगोश की आंखों जैसा लाल व भूरी जो है वो दिखाई देने लगता है और कुछ खिला खिला सा और चमकीला भी वो लगने लगता है। धरती पर धूल और रास्तों में जो कीचड़ है वो नजर नहीं आता और आसपास का जो सारा वातावरण है वो भी चमकने लगता है और हवा भी शीतल और सुगंधित जो है बहने लगती है। फूल पौधों पर जो तितलियां हैं वो मंडराने लगती हैं और पतंगबाजी का जो मौसम है वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे कि पतंग कविता में शरद ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है। तो पतंग जो कविता है उसमें शरद ऋतु की विशेषता बताई है कि पतंग कविता में बताया गया है कि इस ऋतु में आकाश जो है वो बिल्कुल स्वच्छ रहता है और धरती भी जो है वो धुली हुई सी नजर आती है। हवा बिल्कुल मंद मंद चलती है और धूप में ताजी जो चमक है वो भी रहती है और ये ऋतु बड़ी सुहावनी और आनंद देने वाली लगती है। दोनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बढ़िया से इनको जो है याद कर लीजिएगा। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि कवि पतंग कविता के माध्यम से जो क्या कहना चाहता है। तो देखिएगा, पतंग जो कविता है उसमें आलोक धनवा का एकमात्र जो काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है उससे ये लिया गया है। और पतंग के माध्यम से कवि ने जो बच्चों की पतंग उड़ाने की जो उत्साही प्रवृत्ति है उसको भी यहाँ पर बताने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया है। और पतंग उड़ाना बच्चों का जो बहुरंगी सपना भी माना जाता है और आसमान में उड़ती हुई पतंगे बच्चों की जो इच्छाएं हैं उनकी उड़ान को जो गति है वो भी देती हैं और साथ ही निडर है, सावधान है, खतरों से खेलने के लिए उत्साही भी उनको बनाती है। और गिरकर उठने का जो हौसला है और तुरंत तेज गति से फिर से अपने पतंग को काटने, उड़ान ढील देने जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु तत्पर भी करती है। और बच्चों का उत्साह जो है प्रकृति को अपना साथ देने के लिए मजबूर भी कर देता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बढ़िया से इसको याद कीजिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न नंबर जो 4 है वो यहाँ पे रहेगा कि जन्म से ही वे लाते हैं कपास। और कपास के बारे में सोचिए तो कपास से बच्चों का जो संबंध है वो किस प्रकार रहता है। तो देखिए कपास से बच्चों का जो संबंध है वो अत्यंत ही जो है वो कोमल और लचीली रेशेदार वस्तु मानी जाती है कपास। और ऊंचाई से गिरने पर बिल्कुल भी टूटती फूटती नहीं है और बच्चे भी देखो जन्म से ही क्या होते हैं, कोमल होते हैं। उनका शरीर भी लचीला तथा मुलायम होता है। कभी मान लो यदि वे ऊंचाई से गिर भी जाते हैं तब भी उनका जो है चोट लगने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। और कवि ने बच्चों की इसी विशेषता को जो जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास पंक्ति में जो है वो व्यक्त किया है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए हमारा 5वां प्रश्न रहेगा कि पतंगों की तितलियों से जो है वो क्या समानता है। तो देखिए एक ही लाइन में इसका उत्तर रहेगा कि तितलियां देखा होगा, पतंग जो है बिल्कुल कोमल होती है, तितलियां भी जो है वो कोमल होती हैं तथा रंग बिरंगे कागज से जो पतंग बनती है और रंग बिरंगी तितलियां भी होती हैं और वह आसमान में लहराती रहती हैं, दोनों का ही काम है लहराना। चलिए अगला हमारा छठा जो सवाल रहेगा, देखिएगा कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से जो संबंध है वो यहाँ पे क्या बताया गया है। तो देखिएगा पतंग की उड़ान के साथ बच्चों की जो तन्मयता है उसका संबंध यहाँ पर बताया गया है। पतंग देखा होगा आकाश में डोर के सहारे जो है ऊंची ऊंची उड़ती है, वह तेजी से ऊपर उठती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। बच्चे जो है वो छतों पर चढ़कर जो है पतंग उड़ाते हैं तो वे छत पर इधर से उधर भागते हैं। छतों की कठोरता का उन्हें पता नहीं चलता है, उनको अपने शरीर का भी जो है वो होश नहीं होता है और वे पतंग के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि लगता है कि वे पतंग के साथ उड़ रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। तो बढ़िया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा अगला, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 7 है कि पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक माना है। ठीक है, 100% जो है इसके आने के चांसेज है, तो आप इसको बढ़िया से याद की लीजिएगा। 100% ये क्वेश्चन आएगा। चलिए देखिएगा इसका प्रतिपाद्य जो हो क्या रहेगा कि पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति जो है वो रुचि जगाना तथा बालकों के जो स्वभाव है, जो खेल प्रियता है, उनके जो मनोविज्ञान को जो समझने की जो उत्सुकता है वो उत्पन्न करना है। और बालकों की पतंग के प्रति जो दीवानगी है और बालकों की दुनिया की जो झलक दिखाना कवि का जो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे माना है। पतंग शीर्षक कविता में कवि ने जो बच्चों के उत्साह तथा अपने लक्ष्य में तल्लीनता को व्यक्त यहाँ पर किया गया है। किशोर की बात करें या युवा वर्ग में जो उत्साह होता है, स्फूर्ति होती है,
जो साहस होता है, मतलब उसका सही इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे किया जाए, किस तरह से किया जाए, तो पतंग कविता में ये मुख्य रूप से रहता है। और इस अवस्था में मनुष्य जो है जोखिम उठाने को और कठिनाइयों के साथ संघर्ष करने के लिए भी जो है उसमें अपार शक्ति होती है। साहस और शक्तिशाली तथा बुद्धिमान पुरुष ही समाज को जो है सही रास्ता दिखा सकता है। पतंग कविता के जो किशोर हैं अपने साहस और एकाग्रता के से जो समाज का जो मार्गदर्शन है वो बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो या आपकी कोई मतलब बढ़िया सवाल बनते हो या आप कोई अलग मैटर चाहते हो कि थोड़ा सा इस तरह से हमें बताया जाए, तो वो सारी चीज़ें जो है क्लियर करवाएंगे। पहले वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।